लेक्चर 33 डिनर डेट। आगे गुलाबी शाम ढलने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी, पर अनिका यहाँ ठंड से नहीं बल्कि वहाँ चलते फिरते लोगों की नज़रों से अपना मुंह छुपाने में लगी थी। और उनसे भी जो लोग वहाँ गोलगप्पे खाते हुए अनिका और वेद को वहाँ डिसेंट कपड़े पहने बैठा देख आपस फुसफुसा रहे थे। क्योंकि पैसे ना होने की वजह से उस गोलगप्पे वाले ने उन दोनों को काफ़ी बहस के बाद वहीं रोककर ठेले के पीछे एक बेंच पर बैठा लिया था। वेद ने विनोद को कॉल कर सब बताते हुए पैसे भी मंगवा लिए थे। इधर वेद पर इस बात का कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहे था, वो यूं ही बैठकर बस अपने फ़ोन में मेल्स चेक करने में लगा था, जिसे देख आखिरकार अनिका की सब्र का बांध टूट गया। इस फ़ोन को फेंक दीजिए वेद, वरना मैं फेंक दूंगी। उसके ऐसा दांत पिसते हुए ये कहने पर वेद उसे देखने लगा, तो अनिका ने उससे आगे कहा, इस फ़ोन में ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है, कितनी शर्म की बात है। ये कहते हुए वो लगभग रोने लगी तो वेद ने कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, विनोद जी आ रहे हैं ना। वेद अभी भी बड़े ही शांति ढंग से ये सब कह रहा था तो इस पर अनिका को और गुस्सा आ गया। विनोद जी तो आ जाएंगे, पर इज्जत थोड़े ना वापस आ जाएगी। वो ये कह ही रही थी कि तभी विनोद वेद की लोकेशन ट्रैक करता हुआ पैसे लेकर वहां पहुंचा और वेद को देख बोला, सर आप चलिए, मैं पैसे दे देता हूँ। जिसे सुनते ही अनिका गुस्से में तमतमाती हुई कार की तरफ तेजी से बढ़ गई। फिर वेद भी उसके पीछे आकर कार में बैठ गया और कार को घर की ओर बढ़ा दिया। पूरे रास्ते अनिका कार की विंडो से बाहर ही देखती रही, उसने एक शब्द भी जुबान से नहीं निकाला और ना ही वेद की तरफ देखा। घर आते आते अंधेरा छा गया और रात हो गई। अपने रूम में पहुंचते ही अनिका बेड पर अपने पैर सिकुड़ते हुए बैठ गई। उसे ऐसे देख साफ पता चल रहा था कि वो पक्का वेद से लड़ने के मूड में थी, और शायद उसे भी कहीं ना कहीं को इस बात का अंदाजा था, और उसके आते ही ये हुआ भी। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो रही हो, मैंने क्या किया है। ये सुनते ही अनिका ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट गई। आपने क्या किया है, आप मुझसे पूछ रहे वेद, आपने देखा नहीं क्या, वहाँ सब लोग हमें कैसी नज़रों से देख रहे थे, और ऊपर से वो ठेले वाला, कितनी बुरा ट्रीट किया उसने हमें, एक बात नहीं मानी हमारी, और किसी मुजरिम की तरह पीछे बैठा लिया। ये कहते हुए वो लगभग रोने ही वाली थी कि वेद ने उसके पास बढ़ते हुए कहने लगा, तुम इतना क्यों सोच रही हो, विनोद बाद में आए गए थे ना। जिसे सुनते ही अनिका बेड पर खड़ी हो गई और अपनी बाहों को तानते हुए बोली, वाओ वेद, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसे देख वेद ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है। जिस पर अनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कभी जाती ही नहीं ना वहाँ। इस बात पर वेद को गुस्सा आने लगा तो उसने कहा, हाँ लेकिन तुमने मुझे मौका दिया बताने का, जल्दी से तो भाग गई थी कार से। और इस पर अनिका ने कड़वी मुस्कुराहट हंसते हुए कहा, आपके कहने का मतलब है ये सब मेरी वजह से हुआ। इस पर वेद एक कोल्ड रिएक्शन देता है, जिसे देख अनिका उसे घूरते हुए देखने लगी और झट से बोली, हाँ ठीक है, मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मुझे आपके साथ नहीं विनोद के साथ गोलगप्पे खाने जाना चाहिए था। जिस पर वेद अजीब सा मुंह बनाते हुए क्या ये बोला तो अनिका ने लगभग रोते हुए कहा, हाँ, एक तो मेरे गोलगप्पे खाने के शौक को नाइटमेयर बदल दिया, ऊपर से मुझे ही दोषी बना रहे हैं। अब जब भी मैं उन्हें खाने जाऊंगी, आज का दिन याद आएगा मुझे। आज अनिका वेद से पूरे हक से लड़ रही थी, जिस पर वेद अपनी आंखें बंद कर अपना सर हिलाने लगा और फिर नाराज अनिका से कहने लगा, अब तुम क्या चाहती हो, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। उसके ऐसे गुस्से से पूछने पर अनिका से उसे रूठते हुए जवाब दिया, आप मुझसे बात मत कीजिए। जिस पर वेद ने अपने हाथ फेंकते हुए कहा, ठीक है, नहीं करूंगा और कुछ। जिसे सुन तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह फेरते हुए बेड पर झट से बैठ जाती है, और उसे देख अपना कोट उतारते हुए गुस्से में अपनी शर्ट के बटनों को खोलता हुए बाथरूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डिनर के लिए दोनों नीचे आते हैं। वेद आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अनिका सीधे किचन के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद पीछे से चिराग भी वहां आ जाता है। आज शालिनी किसी फ्रेंड की पार्टी में गई थी, इसलिए वो घर पर नहीं थी। वेद और चिराग दोनों ही डिनर का इंतजार कर रहे थे। फिर वेद ने अपने फ़ोन में घुसे हुए चिराग को देखते हुए कहा, यह ये फ़ोन यूज़ मत किया करो। जिसे सुनते ही चिराग ने झट से अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लिया और अंदर से अनिका जानकी के साथ खाना लेकर आई और वेद वेट करने लगा कि रोज की तरह अनिका आज भी उसे सर्व करेगी। पर अनिका का गुस्सा कहाँ कम हुआ था, उसने सिर्फ अपने लिए खाना परोसा और वेद को चिढ़ाते हुए खाने लगी। जिसे देख वेद उसे घूरने लगा और फिर खुद ही खाना परोसने लगा।
और उन दोनों की इस साइलेंट कोल्ड वॉर को देख चिराग ने समझने में देर नहीं की कि इनके दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। फिर खाना खत्म होते ही अनिका सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे वेद भी जाने लगा, तो चिराग ने उसके साथ चलते हुए उसके गले में अपना हाथ डाल लिया और उससे पूछा, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? जिसे सुनते ही वेद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा, जिसे देख चिराग ने उससे कहा, क्या भाई, अभी तो हनीमून से लौटे हो और आते ही वाइफ को नाराज भी कर दिया? अभी भी वेद का चेहरा एकदम सपाट था और वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और संग में चल रहे चिराग ने उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, थोड़ा कम गुस्सा किया करो ना भाई। जिस पर वेद उसे घूरते हुए देखा तो चिराग थोड़ा सहम गया और फिर हल्के से हंसते हुए आगे पूछने लगा, वैसे झगड़े का टॉपिक क्या था, ये तो बता दो। जिसे सुनते ही वेद रुका और एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, गोलगप्पे। ये बोलते हुए वो वहां से अपनी रूम की तरफ चला गया और ये सुनते ही चिराग को जिसे कोई झटका लगा हो। गोलगप्पे, ये बोलते हुए वो अपना सर खुजाते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ रूम आते ही वेद ने देखा सारी लाइट्स ऑफ थी और अनिका भी सोना का अच्छा खासा नाटक कर थी। पर अब जब वो खुद ही वेद से बात नहीं करना चाहती थी तो वेद ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और एक गहरी सांस भरते हुए बेड पर आकर लेट गया। अनिका ने जब वेद को ऐसे चुपचाप आकर लेटते हुए देखा तो उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया और वो भी वेद की तरफ से अपना मुंह फेरते हुए सोने की कोशिश करने लगी। ये रात इनके दोनों के लिए काफी लंबी थी क्योंकि इतने दिनों में ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे पास होकर भी एक दूसरे से इतना दूर थे। दोनों बार बार एक दूसरे को देखते और फिर करवट बदलने लगते। आधी रात तक यही सब चलता रहा, फिर आखिरकार थककर हारकर दोनों नींद के आगोश में चले ही गए। सुबह वेद की जब आंखें खुली तो उसके सामने अनिका का प्यारा सा चेहरा था, जिसे देख वो कुछ देर लिए कल की बात भूल ही गया और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को साइड करते हुए उसे निहारने लगा। डॉट डॉट डॉट, तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? वो सो रही अनिका से सवाल कर रहा था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे उसका यूं रूठ जाना कितना बेचैन कर रहा था। फिर उसने थोड़ा उठकर उसके गालों को चूम लिया और उसके हाथ को सहलाते हुए वहां से उठ बाथरूम में चला गया। फिर अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए पहले जॉगिंग फिर शावर लेकर आया तो उसे आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। फिर आखिरकार वो अनिका के पास गया और उसके गाल के पास नीचे झुकते हुए उसे किस करने ही वाला था कि उसने अपने आप को पीछे खींच लिया और कुछ सोचते हुए रेडी होने चला गया। यहाँ अनिका जो रात भर ठीक से सोई नहीं थी, वेद के बालों से गिरी पानी की बूंदों ने उसे जगा दिया था, पर वो उसके और करीब आने का इंतजार करती रह गई। पर आज वेद रोज की तरह उसके करीब नहीं आया। ये देख उसका दिल और भी ज्यादा टूटकर बिखर सा गया। वेद रेडी होकर आया और एक बार फिर से अनिका को देखने लगा, फिर एक गहरी सांस ले वो नीचे चला गया। आज उसने अनिका को नहीं जगाया, इस बात का मलाल उसे बार बार खाए जा रहे था और वो सीधे बाहर निकल गया और कार में बैठ गया। यहाँ ऊपर बालकनी में खड़ी अनिका अपनी उदास आंखों से बस उसे जाते हुए देख रही थी और उसके चले जाने के बाद वो अपने आप से बोली, क्या तुम सच में मुझसे इतना नाराज हो? ये बोलते हुए उसके चेहरे से लेकर उसकी आवाज तक में उदासी साफ नजर आ रही थी। फिर वो वहीं खड़े होकर नीचे गार्डन में खिले फूलों को गिनते हुए बड़बड़ाने लगी, वेद मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा? उफ वेद, पता नहीं तुम मुझसे कब बात करोगे। फिर अपने आप को कोसने लगी, गलती भी तो तेरी ही है ना, क्या जरूरत थी बेवजह लड़ने की? यही सब सोचते हुए वो बस अपने में खोसी गई। दोनों का पूरा दिन यूं ही बेचैनी में बीता और शाम होते ही अनिका वेद का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसने मन ही मन में ठान लिया था कि अगर वेद आज उससे खुद से बात नहीं करेगा तो वो खुद उसे माफी मान बात खत्म कर लेंगी, क्योंकि काफी सोचने के बाद उसे पता चल गया था कि गलती उसकी थी। वेद आज घर जल्दी आ गया और आते रूम में आया तो देखा कि अनिका अपने फोन में बिजी थी और वेद को आता देख उसने अपना फोन उठाकर साइड में रख दिया, इस इंतजार में कि वेद उससे अब बात करेगा। पर वेद ने उसे एक नज़र देखा और सीधा क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया, जिसे देख अनिका की भौहें तनने लगी, पर फिर भी वो गहरी सांस लेते हुए उसके लौटने का इंतजार करती रही। यहाँ वेद अपने कपड़े चेंज करते हुए बस उसी के बारे में सोच रहा था। पागल लड़की, कल से मुंह फुलाकर बैठी है, कल से ये रूम कितना खाली खाली लग रहा इसकी आवाज के बिना। और मैं जानता हूँ ये बहुत जिद्दी है, खुद से कभी बात नहीं करेगी। फिर अपनी कोट को उठा पहनते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ आखिरी वेद बंसल की वाइफ जो है। कोई बात नहीं वेद, तूने नाराज किया है, तू ही मना ले, वैसे भी ये ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए वो क्लोजेट रूम से बाहर आया और बेड पर मुंह फेरे बैठी अनिका को देखते हुए अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा।
यहाँ अपने हाथ बांधे बैठी अनिका की तिरछी नजरें सिर्फ वेद पर ही थी। फिर उसके करीब पहुंच वेद कहा, ऐसे कब तक रहने वाली हो तुम? वेद की आवाज सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके होंठ हिले, पर फिर भी जब सामने से वेद ने ही बात करने की पहल की थी तो वो थोड़ा इठलाने लगी और बोली, आप मुझसे बात कर रहे हैं? अनिका ने जब अपनी भौहों को उचकाते हुए वेद से सवाल किया तो वेद उससे कहा, तुम्हें यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है? ये कहते हुए उसका चेहरा एकदम सपाट था। जिस पर ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके के लिए बस इस रूम में कोई नहीं, मेरे लिए तो इस घर में ही कोई नहीं बात करने के लिए, पर आपको कहाँ पड़ी है मेरी? ये कहते हुए उसका चेहरा एकदम लटक गया और ये बात सुन वेद को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके पास सच में कोई नहीं था। फिर उसने अनिका को कहा, पर तुम्ही ने तो मना किया था बात करने के लिए, इसमें मैं क्या करता है? जिसका अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि ये बात सच थी कि उसी ने उसे बात करने से मना किया था। फिर अनिका ने अपने नजरें घुमाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमे से पूछने लगी, आप कहीं जा रहे हैं? इसके जवाब में वेद ने कहा, हाँ, एक डिनर पर जा रहा हूँ। फिर उसने उदास होती अनिका को देखते हुए आगे कहा, तुम चलोगी मेरी साथ? जिसे सुनते ही अनिका की आंखें पल भर में चमक उठी। आप लेके जाएंगे मुझे? तो जरूर चलूंगी। ये कहते वो पूरी तरह से चहक रही थी, जिसे देख हैरान वेद ने उससे कहा, वाह, तुम तो एक ही बार में मान गई। पहले ही बता देता हूँ, वो कोई हम दोनों की डिनर डेट नहीं होगी, वो एक बिजनेस डिनर। बोर हो जाओ, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। वेद ने जब उसे ये सब कुछ बताया तो अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी जब से इस घर में आई हूँ ठीक से बाहर ही नहीं गई हूँ। ये घर तो मेरे लिए अब खूबसूरत जेल जैसा बन गया है। उसकी इस बात पर वेद के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है और अनिका ने उसे देख अपनी बात आगे बढ़ाई, इसलिए यहाँ अकेले बोर होने से बेहतर है कि मैं आपके साथ रहकर बोर हो जाऊं। आप अपना बिजनेस डिनर करना, मैं अपना डेट वाला डिनर कर लूंगी। ओके। जिस सुनते ही वेद ने अपना सर हिलाकर ओके कहा, फिर उससे आगे बोला, चलो उठो, जाकर रेडी हो जाओ। इस पर अनिका ने अपना मुंह बना लिया, आह वेद, मुझे ये बार बार कपड़े चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर वेद ने अपनी बाहों को सिकोड़कर एक कोल्ड रिएक्शन देते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें रेडी करूं? इस पर अनिका ने मुंह बनाकर कहा, वो बात नहीं है, मुझे ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगता है। मुझे तो अपने बाल भी ठीक से बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनते ही वेद अनिका को अजीब नजरों से घूरते हुए कुछ सोचते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, पहले तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेते हैं, फिर मेकअप आर्टिस्ट से जो करना है वो करा लेना। चलो। जिस पर अनिका उछालते हुए बेड पर से उठकर आगे जाने लगी, जिसे देख वेद ने कहा, ऐसे नाइट सूट में जाओगी? वेद के ऐसा पूछने पर अनिका उसे जवाब दिया, वैसे भी कपड़े चेंज करने ही है ना, तो चलिए। उसकी झल्ली हरकतों देख वेद खुद को मुस्कुराने नहीं रोक पाया और उसे मुस्कुराते देख अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए, रुकिए वेद। ये कहते हुए उसे अपनी ओर खींचा तो वेद ने उसे देखते हुए कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? उसकी बात सुनते ही अनिका ने वेद को कसके गले लगा लिया। कल के लिए आई एम सॉरी वेद, मुझे ऐसे बेकार में नहीं लड़ना चाहिए था। ये कहते हुए उसने अपने सर को वेद के सीने से सटा रखा था और आंखों को भी बंद कर रखा था। वेद उसकी सॉरी सुनते ही मानो एकदम पिघल गया और उसने अनिका को कसके अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को चूम लिया। डॉट डॉट डॉट, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ तो सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अनिका वेद की बात सुनते ही ऐसे ही अपना सर उठाकर वेद को देखने लगी तो वेद उसे अपना सर नीचे कर देखते हुए बोला, तो इसलिए सॉरी। ये बोल उसने अनिका की गर्दन को अपने हाथ से थामाते हुए उसके माथे को चूम लिया। अनिका ने पल भर के उस एहसास के लिए अपनी पलकें झुका ली, फिर वेद ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चले। जिसके जवाब में अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और वेद उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। 34 वाइन का टेस्ट। आगे एक आलीशान सा 5 स्टार होटल रात में महंगी चमकदार रोशनी से नहा रहा था। यहाँ एक ब्लैक एसयूवी उसके मेन एंट्रेंस पर आकर रुकी, जिसका डोर वहाँ के एक डोरमैन ने ओपन किया और उसमें से वेद उतरा, जिसने आज एक क्लासिक ब्लैक सूट विद ब्लैक शर्ट, यानी वो आज ऑल लुक में था, जिसमें वो पहले से और भी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ा अनिका को उतरने में मदद की। एक फिट एंड फ्लेयर हॉट रेड ड्रेस पहनकर वो आज किसी परी की तरह खूबसूरत लगी रही थी और ऊपर से डिमांड की लाइट ज्वेलरी जो उसे वेद ने ही गिफ्ट की थी उस पर 4 चांद लगा रही थी। वेद ने अपने खूबसूरत वाइफ का हाथ थामा और उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगे।
यह वो अपनी रिजर्व टेबल पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक लेडी जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 38 साल के बीच में होगी उस टेबल पर बैठकर मेन्यू हाथ में लेकर बैठी थी। उसकी नज़रों ने जब वेद को देखा तो उसने उस मेन्यू बुक को नीचे टेबल पर रखा, तब जाकर अनिका को उसका चेहरा दिखाई दिया, जो काफ़ी खूबसूरत था और उसकी नजाकत काफ़ी लचीली। हेलो मिस्टर बंसल, कैसे हैं आप? उसने खड़े होकर ऐसा पूछते हुए अपना हाथ बढ़ाया, पर वेद जो थोड़ा हैरान लग रहा था उसने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हाय मिसेज संधू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? जिस पर उसने जवाब देते हुए कहा, आई एम फाइन एंड प्लीज आप मुझे विनीता कहिए। ये सुन वेद अपने होठों को हिला थोड़ा मुस्कुरा दिया। फिर उसने अनिका, जो बस विनीता की नजाकत देखने में ही बिजी थी, उसे अपनी बाहों में भरते हुए विनीता और अनिका को आपस में मिलवाया। मीट माई वाइफ अनिका वेद बंसल एंड अनिका, शी इज विनीता संधू, हमारे बिजनेस कलीग मिस्टर प्रकाश संधू की वाइफ। ये सुन विनीता अनिका को नीचे से ऊपर तक अजीब नजरों से देख मुस्कुराते हुए अपना हाथ अनिका से मिलाते हुए हेलो ये बोली, तो अनिका ने भी मुस्कुराकर हाय कहते हुए जवाब दिया। फिर विनीता ने उन दोनों को देखते हुए कहा, हैव अ सीट, बैठिए ना प्लीज। जिसे सुन वेद ने किसी जेंटलमैन की तरह अनिका को पहले बिठाया और फिर खुद भी बैठ गया। विनीता ने मुस्कुराते हुए वेद से कहा, मुझे पता है कि आप बहुत सरप्राइज है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो क्या है ना, अभी 1 घंटे पहले ही प्रकाश की मोम की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, तो वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने ही आपको अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो तुम चली जाओ और वेद को मेरी साइन की हुई ये फाइल भी दे देना, कहना अब हम पार्टनर हैं। और ये कहते हुए उसने वेद की तरफ एक फाइल बढ़ाई और साथ में अपना हाथ भी। फाइल लेकर वेद ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, बिजनेस पार्टनर्स। उसका ऐसा कहना विनीता को कुछ जता सा गया, क्योंकि वेद पहले भी अपनी यंग, हॉट और सेक्सी पर्सनैलिटी की वजह से विनीता जैसी औरतों से मिल चुका था, जो बिजनेस डील के बहाने बस अपने अरमानों को पूरा करने के लिए वेद के करीब आना चाहती थी। पर वेद ने आज तक ऐसी किसी भी लत को अपने मुंह नहीं लगाया। विनीता के हैंडशेक ने उसे सब बता दिया था, इसलिए उसने विनीता को करेक्ट किया। और इसे सुन वो थोड़ा हिचकिचाते हुए मुस्कुराए और बोली, ऑफ कोर्स, मैं वही तो कह रही थी। जिस पर वेद ने अपनी गर्दन हिलाकर इशारा किया। फिर वेद ने इतनी देर से उन दोनों की बातों में गुम अनिका को एक नज़र देखा और टेबल के नीचे ही उसका हाथ पकड़ लिया। इससे अनिका का ध्यान वेद पर चला गया और वो उससे बोला, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। जिस पर उसने कहा, आप ही कर दीजिए। इस पर वेद ने ओके बोला और मेन्यू बुक में थोड़ा बिजी हो गया। अनिका भी वहां के खूबसूरत इंटीरियर को देखने लगी और विनीता पानी का गिलास होंठों से लगाए अपनी नज़रों से बस एक टक वेद को ही देखने में लगी थी। जिसे जब अनिका ने अपनी नज़रें घुमाई तब नोटिस कर लिया और वो एकदम शॉक हो गई। डॉट 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 मैं ये तो नहीं जानती कि एक लड़की एक हॉट लड़के को कैसे देखती है, पर इसका देखना कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है। वो ये सब मन में सोच रही थी कि वेद ने वेटर को ऑर्डर दे दिया कि तभी विनीता ने वेद से पूछा, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो आप बैचलर थे, तो अब अचानक शादी कैसे? तो वेद ने एकदम सपाट कहा, सही काम को करने में देर नहीं करनी नहीं चाहिए। मुझे सही टाइम पर अपने लिए प्रीशियस परफेक्ट पार्टनर मिल गई, तो बस उसे अपना बना लिया। ये कहते हुए वेद ने अनिका के गाल पर किस कर ली। ये देखते हुए विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। जिस पर वेद मुस्कुराते हुए थैंक यू सो मच कहा और अनिका भी मुस्कुराने लगी। फिर विनीता ने आगे कहा, वैसे वेद, आई मीन मिस्टर बंसल, मेरा तो ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि जिंदगी में शादी ही की जाए। कुछ प्रीशियस चीज़ों के लिए अपनी लाइफ किसी को क्यों देना, जो आपको यूं ही मिल सकती है। अनिका, जो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसने नोटिस किया कि विनीता वेद से बात करते हुए टेबल पर इतना झुक गई थी कि उसकी डीप नेक लाइन से झांकाती क्लीवेज साफ साफ दिखाई देने लगी, या कहे कि विनीता जानकार ये करना चाहती थी। जिसे देख अनिका का शक अब यकीन में बदल गया। डॉट 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 हाँ, देखा, पता था मुझे, मैंने तो पहले ही देख लिया था। ये औरत वेद पर लाइन मार रही है। ये समझती क्या है अपने आप को? हाँ, इसे दिखाई नहीं दे रहे कि वेद की वाइफ उसके सामने बैठी। इसकी हिम्मत तो देखो। वो ये सब सोच विनीता को घूरते हुए कोसने में लगी ही थी कि वेद ने उसका ध्यान तोड़ते हुए विनीता की बात का जवाब दिया। डॉट 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 वो अपनी चॉइस की बात है। कोई किसी के साथ बंधन में खुश रहता है, तो कोई बहुत खुश, जैसे कि मैं। ये कहते हुए वेद अनिका को देखते हुए एक बार फिर उसका हाथ थाम लेता है और उसकी आंखों में खोसा जाता है। और अनिका उसे देख अपने मन में कहने लगी, डॉट 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 वेद, मैं क्या करूं तुम्हारा?
तुम इतने अच्छे क्यों हो? अभी यह कोई नहीं होता तो तुम्हें कस के गले लगा लेती और साथ तुम्हारे एक किस भी करती गाल पर। ये बोल वो मुस्कुरा ही रही थी कि इतने में एक वेटर एक वाइन की बोतल लेकर आता है और उन तीनों को सर्व कर चला जाता है। विनीता ने वो वाइन का गिलास उठा वेद के साथ टोस्ट करना चाहा पर वेद ने उसे पहले अनिका की तरफ कर लिया। चीयर। फिर जाकर विनीता के साथ टोस्ट किया। अनिका ने बिना पिए ही वो गिलास वहीं रख दिया पर विनीता और वेद उसे पीने लगे। विनीता अनिका को ड्रिंक ना करने पर नोटिस कर बोली, क्या हुआ आपको? आप ड्रिंक नहीं लेंगी मिसेज बंसल? जिस पर अनिका ने जवाब दिया, थैंक्स, पर मैं ड्रिंक नहीं करती। इस पर वेद ने कहा, कोई बात नहीं। जिस पर अनिका मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद उन सब खाना भी वहां आ गया और वो तीनों डिनर करने में बिजी हो गए। डिनर करते हुए विनीता ने कहा, वैसे मिस्टर बंसल आपको मानना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि जो इंसान पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अपनी रफ पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है उसकी चॉइस इतनी सिंपल होंगी। जिसे सुनते ही अनिका उसे फिर से घूरने लगी और वेद भी उसे देखा तो वो आगे बोली, और आपकी कोई दूसरी ख्वाहिश भी नहीं लगती? ऐसा कहते हुए उसकी निगाहें वेद पर ही एक टक टिकी रही और अनिका की तीखी नजरें विनीता पर। ... जरा देख तो इसे, कितनी बेशर्म है, किसी की वाइफ के सामने उसी के पति पर कितनी आसानी फ्लट रही है, और तो वेद से उम्र में बड़ी है। अनिका ये सब अपनी मन में ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वेद ने विनीता की बात का जवाब देते हुए कहा, आप गलत मिसेज संधू, मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर हाँ कुछ खास लोगों को समझ आता हूँ। ये कहते हुए उसका चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से अपना डिनर करने लग जाता है और उसका जवाब सुनकर विनीता एक ठंडी सांस भरती है। और यह अनिका वेद के जवाब सुनते ही फिर से अपने मन में अपने आप से बोली, ... हाय मेरा वेद, लगता है तुम तो आज मेरा पूरा दिल ही लूट लोगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी लकी कि तुम मेरे पति हो। यही सब बोलते हुए अनिका वेद को देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी विनीता ने वेद आगे कहा, सो मिस्टर बंसल, आप कुछ और लेंगे? जिस पर वेद अपना सिर हिलाकर मना कर दिया तो अनिका ने एक बार फिर से उसे देख अपने मन में कहा, ... उफ, ये औरत कितनी चिपकू हूँ, पता नहीं ये डिनर कब खत्म होगा, और ये इतना धीरे धीरे क्यों खा रही। अनिका मन में ये सब बोलते हुए अपना मुंह बनाकर बैठी थी जिसे वेद ने नोटिस करने लिया कि अनिका कुछ तो सोचने में लगी थी। तो उसका ध्यान तोड़ते हुए वेद ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? जिस पर अनिका ने उसे देख मुस्कुराते कहा, नहीं बस मेरा हो गया। तो वेद ने अपना सर हिलाकर ओके कहा तो अनिका ने अपने मन में फिर से कुछ सोचते हुए अपने आप से ही सवालों की झड़ी लगाई। ... पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मुझे इस विनीता से जलन क्यों हो रही। इसे जो करना है वो करे, वेद तो मेरा ही पति रहना वाला है ना, तो फिर ये जलन क्यों? ये सोचते हुए उसने अपने आप से आगे पूछा, ... कहीं मुझे सच में वेद से प्यार? नहीं अनिका, ये शब्द अपने मन में भी मत बोलना, वरना वेद सुन लेगा। ये वैसे भी ये मेरी बातें साफ सुन समझ जाता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी टेबल पर उस होटल का को-फाउंडर और गया। गुड इवनिंग मिस्टर बंसल। जिसे सुनते ही वेद का ध्यान उसकी ओर गया और वो खड़े होकर उससे हाथ मिलाने लगा। हेलो मिस्टर गुप्ता, कैसे हैं आप? मिस्टर गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब हमें पता चला कि मिस्टर बंसल ने हमारे यह टेबल रिजर्व कराए है तो मिस्टर नेगी आपसे पर्सनली मिलना चाहता थे, तो क्या आप कुछ मिनट के लिए हमारे साथ चल सकते हैं? जिस पर वेद पूरी रिस्पेक्ट के साथ, या वाई नॉट, ये कहते फिर अनिका की तरफ देखकर बोला, मैं अभी आता हूँ। जब उसने ये कहा तो अनिका ने अपना सर हिला दिया और वेद वहां से मिस्टर गुप्ता के साथ चला गया। अब यहाँ सिर्फ अनिका और विनीता ही थे और एक अजीब सी खामोशी जिसे तोड़ते हुए विनीता ने अपनी आंखें छोटी कर अनिका से पूछा, जैसा कि वेद, मेरा मतलब मिस्टर बंसल ने कहा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उन्हें कैसे संभालती मिसेज बंसल? अनिका जो पहले ही विनीता से नाखुश थी और उसके सवाल ने तो उसे और भी ज्यादा बेचैन सा कर दिया। फिर पहले तो वो उसके सवाल पर थोड़ा हिचकिचाते हुए मुस्कुराए, फिर बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, प्यार से, प्यार हर चीज को आसान कर देता है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जिसे देख विनीता ने एकदम झट से आगे कहा, हाँ मिस्टर बंसल आपको बहुत प्यार जो करते हैं। विनीता की बात सुनते ही अनिका की आंखें फैलकर चमक उठी। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? उसके ऐसे हैरानी भरे सवाल पर विनीता उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। जी
उसके ऐसा कहने भर से अनिका को एहसास हुआ कि उसने ये क्या पूछ लिया, तो उसने तुरंत अपने बात को झटके हुए कहा, आह कुछ नहीं। वीर विनीता ने इठलाते हुए अनिका से कहा, इसमें इतना चौंकने की क्या जरूरत है, आप भी तो वेद से बहुत प्यार करती है। आप दोनों की आंखों में साफ दिखाई देता। जिसमें अनिका ने थोड़ा सोचते हुए हम करते हुए जवाब दिया, और वो एक सुकून भरी सोच में डूबने ही लगी और कुछ मिनट इसी खामोशी में बीत गए कि तभी विनीता ने उसे फिर से तोड़ते हुए कहा, वैसे एक बात में तो मेरी और वेद की चॉइस एक जैसे ही है, हम दोनों को ही रेड वाइन पसंद है। उसकी इस बात पर अनिका उसे देख झूठी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगी और विनीता ने आगे कहा, आपको पता है वाइन पीना एक आर्ट जैसा होता है, वैसे आपको भी पीना सीखना चाहिए था। वाइन पीना एक क्लासिक थिंक है। खैर छोड़ो, पर आप नहीं समझेगी मिसेज बंसल। ये बोलते हुए विनीता, जो अब पूरी तरह से नशे में हो चुकी थी, वो अपने गिलास से वाइन पिए जा रही थी। और उसकी ये बात सुनते ही अनिका की भौहें सिकुड़ गई और उसने ना कुछ सोचा और ना ही समझा और अपने वाइन के गिलास को उठाया जो उसने कुछ देर पहले साइड रख दिया था, उसे एक सांस में खाली कर दिया। फिर उसने वेद का गिलास जो वहां साइड में हो रखा था उसे भी उठा एक ही सांस में गले ने नीचे कर लिया। उसे ऐसे वाइन पीते देख हैरान विनीता अपनी आंखें फाड़े उससे बोली, आप ठीक है मिसेज बंसल? जिस पर अनिका ने अपना सर हिलाकर उसे जवाब दिया। फिर कुछ सेकंड बाद अनिका वहां से उठकर जाने लगी। एक्सक्यूज मी। वो जैसे ही उठी वेद वहां वापस आ गया, जिसे देख अनिका सकपका गई और इसे ऐसे जाता देख वेद उससे पूछने लगा, कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर अनिका ने जवाब दिया, वॉशरूम। इस पर वेद ने ओके कहा और अनिका वहां दबे पांव निकल गई। वेद वहां बैठ गया और उसकी तेज नजरों ने नोटिस किया कि उसका वाइन का गिलास खाली था और फिर उसकी नज़र अनिका के गिलास पर भी गई, वो भी पूरी तरह खाली पड़ा था। जिसे देख उसके दिमाग ने कुछ सोचना शुरू कर दिया जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इधर वॉशरूम में अनिका की हालत खराब हो गई और वो उस खाली पड़े वॉशरूम में चिल्लाई, छी, कितना गंदा टेस्ट था उस घटिया वाइन का। पता नहीं लोग ऐसी जहरीली चीज को कैसे पीते हैं और क्यों पीते हैं। मेरे मुंह को जैसे आग ही लग गई हो, सारा मुंह कड़वा हो गया मैं। लेकिन मुझे जरूरत ही क्या थी वाइन पीने। ये कहते वो अपने हाथ पैरों को पटक रही थी और फिर अपनी बात को कहते हुए एकदम से रुककर कुछ सोचने लगी। फिर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए बोली, एक सेकंड, अगर वेद को ये सब पता चला कि मैंने जेलेसी की वजह से ड्रिंक की है तो वो तो मुझे ताने मार मार कर ही मार डालेगा। वो वैसे भी कल मुझसे पूछ भी रहा था कि कहीं मुझे उससे। ये सोचते हुए उसका गला सूखने लगा और वो इधर उधर डोलते हुए एकदम से रुकी और फिर से अपने बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, वेद को बिल्कुल पता नहीं लगाना चाहिए कि मैंने वाइन पी है, बिल्कुल नहीं। फिर अपने आप को सामने लगे शीशे में देखते हुए कहने लगी, कुछ कर अनिका कुछ कर। 35 नशीली रात। आगे होटल के वॉशरूम में शीशे में अनिका अपने आप को देखकर अपने चेहरे को थोड़ा शांत करते हुए बाहर आने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने बाहर वेद अपनी पीठ फेरे हुए उसके इंतजार में खड़ा था, जिसे देखते ही अनिका ने तुरंत दरवाजे को बंद कर लिया। ... मैंने कहा था इसे मेरी मन की बातें ऐसे पता चल ही जाती है। अब क्या करूं मैं, कैसे बचूं वेद से? ये कहते अनिका के दिमाग ने तो जिसे उससे मुंह ही मोड़ लिया हो, क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसने अपने आप में सोचते हुए कहा, थोड़ी सी ही तो थी वो, कौन सा पूरी बोतल पी है मैंने, उससे कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए वो जैसे ही दरवाजे को तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी तो थोड़ा लड़खड़ाने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर भी घूम रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब क्या होगा मेरा? ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को अपने दोनों से हाथों थपथपाया और कहने लगी, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा अपने आप को संभाल और घर पहुंचते ही जाकर सो जाना। वेद को जरा भी शक नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। ये बोल वो बड़ी शराफत से अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खुल बाहर आई और उसे वेद ने आते देख पलटकर उसने अनिका को ऊपर से नीचे तक बड़े ही ध्यान से देखा। फिर अपनी पैनी निगाहों से अनिका को घूरते हुए पूछने लगा, तुम ठीक हो ना? जिसे सुनते ही अनिका की तो जैसे सांसें ही गले में अटक गई हो, पर फिर भी उसे नाटक तो करना ही था, तो अपने घूमते सर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के नाटक के साथ वो बोली, हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी, पर उसने नोटिस किया धीरे धीरे सब गोल गोल होने लगा था और वो यही सब सही से देखने के चक्कर में अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाने लगी और वो शब्द कहने बाद एकदम कहीं खोया देख वेद उसके करीब आया और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाने लगा। तो अनिका उसे देखने लगी तो वेद ने कहा, चले। जिस पर अनिका ने अपना सर हिलाया।
तो वेद आगे बढ़ने लगा कि तभी जैसे तैसे अनिका ने अपना कदम बढ़ाया, वो लड़खड़ाने लगी। फिर उसने झट से वेद के हाथ को पकड़ लिया और बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी, वेद क्या हम घर चल सकते हैं प्लीज। जिस पर वेद कहा, हाँ हम घर ही चल रहे हैं। ये बोलते हुए वो तेज कदमों से आगे बढ़ा तो अनिका भी उसके हाथ के सहारे से खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गई। टेबल पर पहुंच वेद ने विनीता को देख कहा, ओके मिसेज संधू, अब हमें चलाना चाहिए। जिसे सुन विनीता ने खड़े होकर कहा, ओके नाइस टू मीटिंग टू यू एंड आई होप कि हम फिर मिलेंगे। विनीता की बात का वेद ने बस श्योर कहा और मुस्कुराते हुए अनिका को लेकर आगे बढ़ने लगा। यहाँ अनिका की वेद हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे अपनी बाजुओं पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई, जिसके सहारे वहां वो एक पिल से जा लगी। वेद ने अनिका को वहां सटा लिया, जिससे अनिका एक पल में ही घबरा गई और वेद उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर अपनी इंटेंस आंखों से उसे घूरते हुए उससे सवाल करने लगा, तुमने ड्रिंक की है? वेद का अचानक से ये पूछना को अनिका हैरान कर गया। उसकी आंखें वेद को बस एक टक घूरे जा रही थी, पर फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए जोर से अपनी गर्दन हिलाकर मना कर दिया। पर वेद कहाँ इतने में मानने वाला था। उसे अच्छे से पता था कि अनिका ने ड्रिंक तो की है। फिर उसने बड़ी ही चतुराई से अनिका से कहा, ठीक है जाओ, जाकर अकेले चलकर दिखाओ, वो भी सीधे। ऐसा कहते हुए वेद ने अनिका को सामने की लॉबी में चलने का इशारा किया तो अनिका और घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़खड़ा रही है। वेद ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए एक बार फिर इसे घूर रही अनिका को देखकर चलने का इशारा किया तो अनिका ने हिम्मत जुटा अपने कदम बढ़ाए और वही हुआ जिसका वेद को पूरा शक था और जो वो अपनी छोटी हो चुकी आंखों से देख रहा था। अनिका के पैर डगमगा रहे थे, जिसे देखते ही वेद ने उसे आगे बढ़कर अपनी ओर खींच लिया। तुमने ड्रिंक नहीं की है तो तुम्हारे पैर को लड़खड़ा रहे हैं। वेद की सर्द आवाज में सुने सवाल से अनिका का गला ही सूख गया, जिस पर डरी हुई अनिका ने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, वो तो मैं हिल्स की वजह से नहीं चल पा रही हूँ बस। अनिका ये सब बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में जब वेद से कहा तो वेद ने भी उससे ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और कहा, ठीक है थोड़ी देर में देखते हैं, और उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर ले जाने लगा। थोड़ी देर में सितारों से भरी रात अपने चरम पर चढ़ने लगी और यहाँ वेद कार ड्राइव करते हुए अनिका को घर ले जाने लगा। कार में बैठी अनिका अब पूरी तरह से अपने होश खोने लगी थी, इसलिए कार के बाहर देखकर कर वहां की स्ट्रीट लाइट को गिनने में लगी थी। फिर जब वो थक गई तो वो वेद को देखकर बोली, वेद हम घर कब पहुंचेंगे? मुझे नींद आ रही है। अनिका की बात का जवाब देते हुए वेद एक नज़र उसे देखा, फिर दो टूक कहा, तो सो जाओ। जिसे सुनते ही नशे में डूब चुकी अनिका ने कहा, लेकिन मुझे नहीं सोना। फिर जब वेद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो थोड़ा रूठते हुए बोली, वेद आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ड्रिंक नहीं की है। अनिका की बात पर वेद को थोड़ा गुस्सा आ गया है और वो कार को रोककर अनिका को घूरते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ जब मैं वहाँ था तब तो तुमने ड्रिंक नहीं पी, पर मेरे जाते ही ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जो तुमने एक नहीं दो गिलास वाइन पी ली? वेद ये कहते हुए काफी नाराज लग रहा था, जिसे देख नशे में डूब चुकी अनिका की हरकतें बदलने लगी और वो मुंह बनाकर बोली, मैंने नहीं पी वेद, सच में। ये झूठ बोलते हुए वो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, पर वेद आज बिल्कुल भी मूड में नहीं था, जिसे उसकी नाराजगी से भरी आंखें साफ जता रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अनिका ड्रिंक नहीं करती थी, पर उसने ड्रिंक क्यों की जिससे उसकी ऐसे हालात बन गई थी। उससे वो काफी नाराज सुर परेशान भी था। और अनिका के झूठ बोलने पर वेद ने उससे कहा, तुम्हें तो मैं घर पर बता हूँ। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रहा था, जिसे देखने के बाद अनिका ने अपना फालतू दिमाग लगाया और कहने लगी, हो क्या करेंगे आप मुझे घर ले जाकर मारेंगे वेद? क्या आप मुझे जान से मारने वाले हैं वेद? जिस पर वेद ने उसे की जवाब नहीं दिया तो अनिका ने आगे कहा, मुझे नहीं जाने आपके साथ। ये कहते हुए वो कार से उतरकर भागने लगी और यहाँ वेद ये देख हैरान रह गया, अनिका, और उस पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगा। यह लड़खड़ाती अनिका कुछ कदमों में ही वेद के हाथों में कैद हो गई। ये क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। ये बोलते वेद ने उसे अपनी ओर खींचा तो उसने भी अपनी ओर उससे छूटने के लिए दम लगाया। ... नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ये कहते हुए वो अपने आप को वेद से दूर करने में लगी थी और वेद उसका हाथ पकड़ते अपने साथ ले जाने में लगा। चलो चुपचाप। ये सब बोलते हुए वो उसे कार की ओर ले जाने में लगा था, पर जिद्दी अनिका मानने के लिए कहाँ तैयार थी। और उन दोनों के बीच ये खींचातानी चल ही रही है थी कि तभी वहां पेट्रोलिंग करती पुलिस की वैन आकर रुकी, जिसे देख वेद थोड़ा घबराने लगा। और उसमें से एक पुलिस वाला उन दोनों को सड़क पर ऐसे लड़ता देख उतरा और पूछने लगा,
ये क्या चल रहा है? हाँ, और तुम इस लड़की को अपने साथ ऐसे जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? ये सुनते ही वेद उस पुलिस को समझाने लगा, नहीं नहीं ऑफिसर, ये लड़की मेरी वाइफ है और मैं इसे जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा हूँ। वो थोड़ा ड्रंक है तो बस। वेद बड़े ही सीधे तरीके से पुलिस को वाले को समझा ही रहा था कि तभी अनिका ने बनती बात बिगाड़ते हुए उस पुलिस वाले से कहा, नहीं नहीं ऑफिसर, मुझे नहीं जाना इनके साथ, ये मुझे घर ले जाकर मारेंगे, मुझे नहीं जाना। अनिका ये सब बोलते हुए लगभग रोने ही वाली थी और वेद ये सब सुनते ही अपना मुंह फाड़े बस उस पुलिस ऑफिसर को देख रहा था जो उसे अपने दांत पिसते हुए घूरने लगा था। डॉट डॉट डॉट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऑफिसर। ये बोलते वो अनिका को अपने दांतों को पिसते हुए देखने लगा। अनिका। उसके ऐसे बोलने पर अनिका ने एक बार फिर अपना बेचारा सा मुंह बनाकर उस ऑफिसर से कहा, देखा, अभी भी गुस्सा कर रहे हैं। जिसे सुनते ही वो ऑफिसर वेद को लताड़ते हुए कहने लगा, देखने में तो अच्छे खासे घर से लगते हो और ये सब कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वेद ने उसे समझाते हुए एक बार फिर कहा, मैं सच कह रहा हूँ ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक गलतफहमी है क्योंकि मेरी वाइफ अपने होश में नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। वेद इतना रिक्वेस्ट करते हुए ये सब कह रहा था कि शायद उसने आज तक किसी से भी नहीं की होगी। पर उस ऑफिसर ने अनिका की रोनी सूरत के आगे उसकी एक ना सुनी और उसे एक बार फिर से डांटते हुए कहा, इनका हाथ छोड़िए और पीछे हटाए। ये सुनते ही वेद अनिका का हाथ छोड़ पीछे हटने लगा। अनिका, कुछ बताओ इन्हें। वो जब अनिका को देखकर ये बोला तो अनिका उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। फिर वेद के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और वो झल्लाहट के साथ बोलने लगा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, इन्हें अपने साथ के जाए और जब सुबह इनका नशा उतर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके। ये बोलते हुए वो जिसे ही अनिका को एक नज़र देखते हुए आगे बढ़ने लगा तो अनिका ने तुरंत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लिए। नहीं, ये कहते हुए वो उसके सीने से जा लगी। डॉट डॉट डॉट, नहीं वेद, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जब अनिका ने वेद अपनी बाहों में भरते हुए ये कहा तो वेद ने एक राहत सांस भरते उस ऑफिसर की तरफ आंखों से इशारा किया। पर फिर भी उसने अनिका से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें मारने वाला था ना। उसके ऐसा पूछने पर अनिका ने तुरंत कहा, किसने कहा? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, तुमने मेरी इतनी केयर जो करने हो। मुस्कुराहट के साथ ये कहते हुए वो एक बार फिर से वेद को कस के पकड़ने लगी तो वो ऑफिसर खुद ब खुद समझ गए अनिका सच में नशे में है। फिर अनिका वेद का हाथ पकड़ते हुए उसे कार की तरफ ले जाने लगी। चलो वेद, घर चलते हैं। ये बोलते हुए वो अपने लड़खड़ाते कदमों से वेद को खींचने लगी तो वेद ने उन पुलिस ऑफिसर को देखकर पूछा, क्या हम जा सकते हैं? जिस पर उस ऑफिसर ने अपनी गर्दन हिला उससे इशारा किया। तब जाकर वेद की सांस में सांस आई, वरना आज तो अनिका ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वेद ने अनिका को कार में बैठा खुद ड्राइविंग सीट को संभालते हुए कार को घर की ओर रफ्तार दे दी। अब उसे अनिका की हरकत पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था कि कैसे उसने उन ऑफिसर्स के साथ जाने मना कर दिया, इस डर से कि कहीं वेद उसे सच में छोड़कर ना चले जाए। और ये सब उसके चेहरे पर बिखरी उस प्यारी सी मुस्कुराहट से साफ झलक रहा था जो अपने बराबर बैठी अनिका, जो अपने में कुछ बड़बड़ा रही थी, उसे देखकर छाई हुई थी। कुछ दूरी तय करने के बाद आखिरकार वो दोनों घर पर आ ही गए। काफी रात होने की वजह से न ही कोई मेड थी और न ही शालिनी और चिराग, वो दोनों भी सो चुके थे। घर का मेन गेट खोलते ही अनिका चिल्लाने लगी, हम घर आ गए। उसके ऐसा चिल्लाते ही वेद उसकी कमर पकड़ते हुए उसे दरवाजे से टीका लिया, शुश, चिल्लाओ मत। ये सुनते ही अनिका मासूम सा चेहरा बनाने लगती है। हम तो वेद ये देख मुस्कुराते हुए उसके होठों पर किस कर लेता है। चलो, ये कह फिर दरवाजे को लॉक कर वो अनिका का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे ले जाने लगा तो अनिका ने उसे खींचते हुए कहा, वेद। तो ये सुनते ही वेद पीछे पलटकर उसकी तरफ अपने दांत पिसते हुए धीमे से बोला, अब क्या हुआ? जिसके जवाब में अनिका ने अपने हाथों को फैलाकर उससे कहा, उठा के ले चलो ना। ये कहते हुए वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी तो वेद का पिघलना तो लाजमी था। उसने अनिका के हाथों पकड़ अपनी ओर खींचा, फिर झट से अपनी बाहों में भर लिया और नशे में होश गंवा चुकी अनिका ने बड़ी ही आसानी से अपनी बाहों की माला वेद के गले में पहना दी और उसके सीने पर सर रख लिया। वेद उसे ऐसे ही सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम तक बड़े आराम से ले पहुंचा। यहाँ पहुंचते उसने अनिका को उतारा और रूम का लॉक खोला, फिर जाकर सारी लाइट ऑन की। फिर अनिका से बोला, जाकर चेंज कर लो और सोच जाओ या फिर ऐसे ही सो जाओ। ये बोलते ही वो अनिका समझा रहा था और साथ ही अपना कोट भी उतार रहा था। पर अनिका को कहाँ अभी नींद आने वाली थी। उसने वेद से कहा, मुझे नींद आ रही है वेद, पर मुझे नहीं सोना।
ये बोलते हुए वो अपनी नाक चढ़ा रखी थी। तो वेद ने उससे घूरते हुए एकदम कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ पूछा, तो क्या करना चाहती हो तुम? तो अनिका ने आकर वेद का हाथ थामा और बोली, तुमसे बातें। ये बोलते हुए वो वेद को आपके साथ बैग पर लेकर बैठ गई। फिर उसे अपनी नशीली गुलाबी आंखों से देखते हुए बोली, तो चलो करो, तुम मुझसे बातें करो। ये कहते हुए वो वेद को बड़े प्यार से निहार रही थी। तब वेद ने नोटिस किया कि हमेशा आप करके बात करने वाली अनिका आज उसे तुम करके बोल रही थी। तो उसने अपनी आंखें छोटी कर उससे कहा, वाह, नशे में आज आपसे तुम। जिस पर अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आह, वो तो मैं आपको आप इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप मेरे बॉस हो वेद। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद भी कर लेती है। तो वेद ने उसके हाथों को अपनी तरफ खींचा जिससे अनिका ने अपनी आंखें खोल दी और वेद को देखने लगी। तो वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें जॉब से निकाल चुका हूँ, भूल गई क्या? वो ऐसे कहते हुए अनिका को निहारने में लगा था। इस बात अनिका ने एक मुस्कुराहट के साथ आगे कहा, ओके, तो मैं आज से आपको तुम बोलूंगी। हम। ये कहते हुए वो वेद के और करीब हो गई और उसके सीने से जा लगी और वेद के दिल की धड़कनों को सुनने लगी। वेद ने भी मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। भला इतनी आसानी से अनिका कहाँ उसके करीब आ सकती थी। तो उसे भी आज मन ही मन इस बात खुशी तो जरूर हो रही थी जो उसके चेहरे और बिखरी मुस्कुराहट से झलक रही थी। और यहाँ अनिका अपनी पूरी कोशिश करते हुए वेद के बड़े से शरीर को अपने छोटे छोटे से भरने में लगी थी। जिसे देख वेद ने उससे कहा, लगता है तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे तुम्हें रोज ऐसे ही पिलाना पड़ेगा। जिसे सुन अनिका के दिमाग में न क्या आया, उसने वेद से एकदम नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ वेद, तुमने कल से मुझसे से ठीक से बात नहीं की है। तो हैरान वेद बोला, लेकिन क्या बात करनी है तुम्हें? अभी बता दो, अभी कर लेते हैं। जिसे सुनते ही अनिका मुस्कुराते हुए उससे कहने, कुछ भी, कुछ पूछो, कुछ भी कहो, मुझे सब अच्छा लगता है। वो ऐसा बोलते हुए उसने वेद के गालों को चुटकी में लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगी। फिर उन्हें छोड़कर हंसते हुए उसे देखने लगी। तो वेद ने अपनी बाहों को सिकोड़ हाथ से अपने गाल को मलते हुए उससे कहा, आह, ये क्या कर हो तुम? वेद को ऐसे गुस्सा होते देख अनिका हंसते हुए अपने गालों में हवा भर लेती है और फिर अपनी चेहरे को रुआंसा सा बनाकर बोली, तुम गुस्सा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस पर वेद उसे अपनी ठंडी सी आंखों से घूरते हुए देखने लगा और कहने लगा, तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसा करने पर। वेद के ऐसा कहने भर से अनिका ने झट से कहा, तो फिर उस दिन तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, तो उस तुमने क्यों गुस्सा किया मेरे ऊपर? कन्फ्यूज वेद की आंखें छोटी हो गई और वो सोचते हुए उससे पूछने लगा, कब? उसके ऐसा पूछते ही अनिका ने बताया, जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे खुद किस करना होगा तब। जब अनिका ने वेद को वो बात याद दिलाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। इस लड़की को नशे में इतने दिनों पहले की भी बात याद है, क्या करूं मैं इसका? वो ये सब अपने आप में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी अनिका एक बार फिर अपना रुआंसा सा मुंह बनाकर बोली, पता है कितनी हिम्मत जुटाकर आई थी मैं तुम्हारे पास, पर तुमने किस लेने से ही मना कर दिया। पर मैंने अब सीख लिया है, ये देखो। ये बोलते हुए उसने वेद ने चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपने होठों से वेद के होठों को बंद कर लिया। वेद उसके ऐसे स्टेप से पहले तो कुछ सेकंड वो बिल्कुल गुम ही हो गया। फिर जब अनिका ने उसे प्यार से किस करना शुरू किया तो उसने भी उसे महसूस करना शुरू कर दिया और उसकी कमर को थाम लिया। और अनिका वो तो बस वेद पर आज नशे में अपना सारा प्यार लुटा देना चाहती थी। 36 कश्मकश। आगे उस शांत कमरे में उस घड़ी को टिक टिक की आवाज जो शायद आज रात बहुत धीरे चलने वाली थी के अलावा आवाज थी बस अनिका और वेद की दिल धड़कनों की, जो उस घड़ी की सुइयों से भी ज्यादा तेज चल रही थी। वेद के हाथ अनिका की कमर को पूरी तरह से नाप रहे थे। हालांकि इस किस की पहल अनिका ने ही थी, इसलिए वेद बस उसे महसूस कर अनिका में डूब ही गया। और यहाँ अनिका वो तो बस आज नशे में वेद को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे चूमते हुए वेद के एहसास में कहीं गुम ही हो गई। पर वो अभी भी कोई एक्सपर्ट नहीं हुई थी, इसलिए अपनी सांसों को खींचता देख वो वेद के मुलायम होठों को धीरे से अलग हुई और फिर दोनों की सांसें आपस में उलझने लगी। फिर वेद ने अनिका और अपना माथा जोड़ लिया और अनिका ने भी अपने हाथ उसके मजबूत बाजुओं पर टिका लिए। दोनों की आंखें बंद थी, खासकर वेद की। वो तो बस अनिका को अपने करीब रखकर खुद को मिल रहे सुकून को महसूस कर था। उसने अपने दोनों हाथों को अनिका की कमर के पीछे ही बांध लिया था। फिर अनिका ने मुस्कुराते हुए वेद से कहा, देखा वेद, तुमने मुझे किस करना सीखा ही दिया। वेद ने उसके ये कहते ही मुस्कुराते हुए हम करने लगा तो अनिका ने अपना सर उसके सीने पर झुका लिया। उसके ऐसे करते ही वेद उसे लेकर बैग के सिरहाने से पीठ टीका कर बैठ गया।
और उसके बालों को संवारने लगा। फिर कुछ मिनट यूं ही बीत गए। फिर इतने में अनिका ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई, वेद, मुझे नींद आ रही है। जिस पर वेद ने उसके सर को चूमते हुए कहा, हाँ तो सो जाओ। पर अनिका ने एक बार फिर रूठते हुए कहा, लेकिन मुझे सोना नहीं है। इसे सुनते ही वेद अपनी आंखों को बंद कर अपना सर हिलाने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद बद अनिका सो ही जाएगी, पर नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्लानिंग तो पूरी रात वेद को परेशान करने की थी। इसलिए वेद को इस जवाब पर ऐसा लगा जैसे वो अपना सर कहीं पलट ले, क्योंकि आज पहली बार था जब वेद किसी ड्रांक इंसान को संभाल रहा था, वो भी बिना गुस्सा किए हुए। और अगर आज अनिका की जगह चिराग होता तो शायद वो तो उसे उठाकर रात भर के लिए घर से बाहर फेंक देता। वो अपने आप में परेशान हो ही रहा था कि तभी अनिका ने अपना सर उठाकर वेद को देखा और कहने लगी, वेद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेद एक गहरी सांस भरते उसे उसकी अजीब बात सुनने के लिए हामी भरी। बोलो, अब क्या बोलना है तुम्हें। ये कहते हुए वेद का चेहरा साफ दिखा रहा था कि उसका सहन शक्ति अब खत्म होने ही वाली थी, और अगर अब अनिका ने कुछ भी बकवास की तो वो जरूर उसके मुंह पर टेप चिपका देता। पर अनिका ने पहले वेद की उन भूरी आंखों को बड़े ध्यान से देखा, फिर एकटक उन्हें देखते हुए एकदम बोली, आई लव यू वेद। अनिका के लव कन्फेशन ने तो वेद के जैसे होश ही उड़ा दिए, और कुछ सेकंड के लिए तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई और वो भूल ही गया कि अपनी पलकें भी झपकानी होती है। वो कुछ बोलने के लिए अपने बंद हो चुके दिमाग में शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी अनिका ने उससे आगे कहा, बट आई डोंट लव यू, और मैं तुम्हें ये नहीं सकती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। जिस पर वेद उसे हैरानी के साथ एकटक देखता रहा। फिर अनिका ने आगे कहा, अगर मैंने तुम्हें आई लव यू बोला तो सबको लगेगा कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पैसे को आई लव यू बोल रही हूँ। ये सब कह कुछ देर पहले तक जो अनिका बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही थी वो अब कुछ टूटती हुई नजर आने लगी, जो उसकी नम हो चुकी आंखों में साफ बता रही थी, जिसे देख वेद का दिल भी अब पूरी तरह भरने लगा। और अनिका वेद कंधों पर हाथ फेरते हुए बोली, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, पर वेद, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे, सिर्फ वेद से, वेद बंसल से नहीं। ये कहते हुए जैसे ही उसकी आंखें झलकी, वेद ने तुरंत उसके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ उसके गाल को सहलाने लगा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वेद अनिका की बातों से कितना पिघल गया था। फिर अनिका वेद के हाथ को जो उसके गाल को सहला रहा था उसे पकड़ते हुए वेद से कहा, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नफरत है उस वेद बंसल से, बहुत ज्यादा, आई हेट हिम। ये कहते हुए वो अपने गिरते हुए आंसुओं के साथ बिखरी हुई थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोली, वो हमेशा हम दोनों के बीच आ जाता है, तुम्हें मेरे साथ जरा भी टाइम नहीं देने देता। अनिका आज नशे में वेद से अपना हाले दिल बयां कर रही थी, जिसे वेद पूरी तरह से समझ रहा था कि ये उसके दिल में छुपी सच्चाई है, और इन सब बातों का वेद के पास एक शब्द भी जवाब में नहीं था। इसलिए वो बस अनिका की सारी बातों को अपने दिल में पिरो रहा था। फिर सुबकती अनिका ने आगे कहा, तुम्हें पता है वेद, मैं पता है क्या चाहती हूँ। तुम जैसे मुझे रोज जगाते हो ना, वैसे ही रोज जाओ, उम्र भर। फिर जब तुम होटल से वापस आओ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे खाना बनाकर रखो, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएं, फिर हम रात में एक दूसरे से खूब बातें करें, बस तुम और मैं और कोई नहीं। ये कहते ही उसके गालों पर एक बार फिर से आंसुओं को लकीरें खींच गई, और वेद उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपनी बाहों में कैद कर अपने सीने में छुपा लेता। और अनिका ने भी उसे कस के पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, मुझे सबने ठुकरा दिया वेद, पर कसम से वेद, मैंने कभी कुछ गलत नहीं, सिवाय घर से भगाने के, उसके अलावा कुछ नहीं किया, सच्ची में। ये कहते हुए अनिका अपने दिल का हर एक दर्द वेद से बांट रही थी, और उसे ऐसे थामे बैठा वेद बस उसके दर्द को कम करने के लिए उसके सर को सहला रहा था, क्योंकि ये दर्द हर एक बात का था जो शायद उसने अपने दिल पिछले 2 महीने से दबाकर रखा था। अनिका ने थोड़ा उठकर वेद की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या सच में इतनी बुरी हूँ वेद, जो मुझे कोई भी नहीं अपनाना चाहता, कोई भी मेरा नहीं बनाना चाहता। उसकी इस बात ने वेद का तो जैसे दिल ही पूरी तरह तोड़ दिया हो, और उसने अनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, किसने कहा कि तुम बुरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हुए वेद ने अनिका के माथे को चूम लिया और उसकी नेक को थामते हुए उसे फिर से अपने में बसा लेता है। अब अनिका ने भी अपनी आंखों को मूंद लिया, क्योंकि अब उस पर नींद का असर होने लगा था। ... तुम मुझे कभी मत छोड़ना वेद। और धीरे धीरे यही सब बड़बड़ाते हुए वो नींद में जाने लगी, और जल्द ही वेद की बाहों में लपटकर अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई। अनिका की हलचल बंद होता देख वेद ने उसकी नेक को सहलाते हुए उससे कहा, आज नशे में सही,
पर तुमने सच में साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर कोई गलती नहीं की। ये बोलते हुए उसने अनिका के सर को चूमा और फिर उसे सहारा देकर अपने करीब लेटा लिया और उससे बोला, तुम्हें तुम्हारा वेद चाहिए तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, उसकी आखिरी सांस तक। ये बोलते हुए उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि आज वो अनिका के लिए अपना दिल को फिर एक बार हार चुका था। वेद अनिका के गाल का सहला रहा था, फिर उसके माथे को चूमकर उसे अपने बाहों में समेट उसके करीब ही लेट गया। रात उन दोनों के दरमियान उन्हीं उस हल्के प्यार के एहसास के साथ खत्म होने लगी। पूरी रात वेद अनिका को किसी अनमोल चीज की तरह पकड़कर सो रहा था। रात की बातों से उसे इतना सुकून मिला था कि अपने टाइम को लेकर एकदम पंचल रहने वाला वेद आज सुबह उठा ही नहीं। पर वेद के जगाने के बाद ही उठने वाली अनिका की नींद आज खुद ही टूट गई और अपनी आंखों को खोलते ही उसने खुद को वेद की बाहों में लिपटा देखा तो उसकी चेहरा किसी फूल की कली की तरह खिल उठा। फिर उसने थोड़ा झुककर वेद के हाथ को चूम लिया कि इतने में उसने महसूस किया कि उसका सर जोर से दर्द होने लगा और वो हल्का हल्का घूम भी रहा था और वो उसी दर्द में अपना सर पकड़ते हुए उठ बैठी। आह, मेरा सर! ये कहते वो अपने सर को पकड़े बैठी थी कि तभी वेद भी उसकी आवाज़ से उठ बैठा और उसे देखकर उसने समझने में देर नहीं लगाई कि आखिर बात क्या थी। वो समझ गया कि अनिका को हैंगओवर हुआ है। वो उठा और उससे कहने लगा, क्या हुआ, ज़्यादा सर घूम रहा है? ये कहते हुए वो अनिका की पीठ सहला रहा था तो अनिका ने उसके सवाल का जवाब अपना सर हिला कर दिया। फिर वेद ने उसे देखकर कहा, ये हैंगओवर है, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। उसके ऐसा बोलते ही अपना सर पकड़े बैठी अनिका ने वेद की शर्ट को पकड़ते हुए कहा, अभी भी सब घूम रहा है वेद, आप कुछ करो ना, वरना मैं घिर जाऊंगी। जिसके जवाब में पहले तो वेद अपने होठों को भींचकर मुस्कुराने लगा, फिर एकदम कड़क आवाज में उसे डरते हुए बोला, तो किसने कहा था पीने के लिए? तो उसकी बात सुनकर अनिका किसी रूठे बच्चे की तरह वेद से बोली, वेद ताना बाद में मारना, पहले कुछ कीजिए, मेरा सर फटा जा रहा है। ये बोलते हुए वो लगभग रोने ही वाली थी कि वेद ने उससे कहा, हाँ ठीक, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे नींबू पानी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वो अनिका को छोड़कर बेड पर से उठकर जाने लगा तो अनिका को झट से कुछ याद आया तो उसने वेद का हाथ पकड़ते हुए कहा, रोको वेद। इस पर वेद उसे देखने लगा तो अनिका ने उससे कहा, देखिए प्लीज नीचे किसी को मत बताना कि आप नींबू पानी मेरे लिए क्यों लेकर जा रहे हैं। वो ये कहते इतनी मासूम लग रही थी जैसे देखकर साफ पता चला रहा था कि उसे अपनी करनी पर कितना पछतावा हो रहा था। पर वेद कहा उसे चिढ़ाए बिना रह सकता था। उसने इठलाते हुए अनिका से कहा, डिपेंड करता है कि नीचे कौन कौन होगा। ये कह वो उसे डराते हुए अपना हाथ छुड़ा रूम से बाहर आ गया और यहाँ अनिका का चेहरा लटक गया। नीचे आकर वेद ने देखा कि आज नीचे कोई नहीं था, या शायद अनिका की किस्मत अच्छी थी। वो सीधे किचन में पहुंचा जिसे देख सारी मैड्स थोड़ा सहम सी गई क्योंकि एक वही ऐसी जगह थी जहां वो कभी कदम भी नहीं रखता था। जानकी ने उसे देखकर गुड मॉर्निंग सर कहा क्योंकि एक वही थी जो उससे बिना डरे बात कर सकती थी। उसकी बात के जवाब में वेद ने कहा, गुड मॉर्निंग जानकी जी। उससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी जानकी आगे कहने लगी, सॉरी सर, आज आप सुबह नीचे नहीं आए तो मैंने आपका जूस नहीं बनाया। वो बेचारी अपनी गलती मानते हुए वेद से ये सब कह ही रही थी कि तभी वेद ने कहा, कोई बात, आप वो रहने दीजिए, आज आप मेरे एक गिलास नींबू पानी बना दीजिए। जिसे सुन जानकी ने अपना सर हिलाकर ओके कहा और अपने काम में लग गई। फिर वेद अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर वो उस किचन को ऐसे देखने लगा जैसे किसी नई जगह आया हो। इतनी देर यहाँ अनिका ने टेंशन में अपना आधा खून ही जला लिया था। उसकी सोच के घोड़ों की रफ्तार इतनी तेजी दौड़ रही थी कि उसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ सोच लिया। ... मैंने फिल्मों में देखा है, पीकर लोग पागल हो जाते हैं, तो क्या मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होगा? क्या किया होगा मैंने कल रात को? ये सब बोलते हुए उसकी आंखें तो जैसे जम ही गई थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं कुछ बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी ना मैंने? वेद को कुछ बोला तो नहीं होगा ना? ये सोचते हुए गला सूखने लगा। फिर उसने आगे कहा, उसे देख लग तो नहीं रहा था कि मैंने कुछ कहा होगा उससे। वो तो रोज की तरह ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था। फिर एकदम से नॉर्मल होते होते उसने फिर से अपना तेज दिमाग लगाया, पर एक सेकंड, नशे में तो मैं थी, वेद थोड़े ही था, तो फिर उसने अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? फिर अपने सर पकड़ते हुए बोली, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं वॉशरूम में थी। फिर वेद के साथ बाहर आई, फिर उसने मुझे चलने के लिए बोला था, फिर हम कार में बैठ गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? उफ, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो लगभग रोने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ सोचते हुए अपने आप से पूछा,
क्या मैं वेद से ही पूछ लूं क्या? फिर एकदम से अपने भाव को सख्त कर कहने लगी, हाँ, और वेद इतना सीधा है कि तुझे सब देगा, वो तुझे कभी कुछ भी नहीं बताने वाला। ये कहते हुए वो अपने सर को पकड़ नीचे झुकाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक आवाज आई, फिलहाल तो ये नींबू पानी पी लो, फिर बाद में सोच लेना क्या करना है। वेद की आवाज सुनते ही उसने उसे देखा और सीधे होकर बैठ गई। फिर वेद ने उसके हाथ में गिलास थमाया और उसके पास ही बैठ गया। वेद उसे एकदम शांत लग रहा था और अनिका उसे देखकर उसे पढ़ने की कोशिश किए जा रही थी, पर भला वेद को जान पाना इतना आसान था क्या? उसने जैसे ही अपनी नजरें को घुमाकर अनिका की तरफ की तो अनिका झट से अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए फेर लिया और गिलास को होठों को लगाकर वो नींबू पीने लगी। पर यह वेद ने उसे एक ही बार में अच्छे से नोटिस कर लिया कि अनिका उसे अपनी चोर नजरों से देखने में लगी थी, तो उसने भी मुस्कुराते हुए उसे कुछ ना पता होना का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर अनिका ने नोटिस किया कि घड़ी में 12 बजने वाले थे और वेद तो 11 बजे तक होटल के लिए निकल जाया करता था। ... आज ये होटल क्यों नहीं गया? वो अपनी बाहों को सिकोड़कर ये सब सोच ही रही थी कि तभी वेद ने उससे कहा, मैं आज होटल नहीं जा रहा हूँ, तो क्या आज हम कहीं लंच पर चले? उसके ऐसा पूछने पर अनिका को तो जैसे कुछ कट लग गया हो। उसकी बड़ी हो चुकी आंखें तो कुछ यही बयां कर रही थी। फिर जब वेद ने उसे देखा कि अनिका की आंखें जैसे जम ही गई थी, तो उसने अपनी बाहों को उचकाकर इशारा करते हुए उससे कहा, हम। तो उसके ऐसा कहने भर से अनिका का ध्यान टूटा और वो सिकपकाते हुए बोली, आज रहने देते हैं। वो क्या है ना, कल ही तो हम बाहर खाना खा कर आए हैं और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, तो फिर कभी। ये सब बोलते हुए वो इतना घबरा रही थी तो उसकी जुबान भी कुछ हकला रही थी। पर वेद को उसे ऐसे डरते देख कुछ मजा सा आ रहा था, क्योंकि उसने भांप लिया था अनिका की आंखें में कुछ तो चल रहा था जो वो उससे पूछना चाहती थी, पर वो क्यों नहीं पूछ रही थी ये तो वही वो जाने। इधर अनिका के मन में भी यही चल रहा था कि ... अगर उसने वेद से कल के बारे बात करने की कोशिश की तो वो इस बात को जरूर पूछेगा कि मैंने आखिरी ड्रिंक क्यों ली। इसलिए उससे इस बारे में कुछ न पूछना ही बेहतर होगा, वरना उसे बताना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने जलन की वजह से ये सब किया, और उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वेद खुद ही जान जाएगा। वो ये सब बोलते हुए अपने ख्यालों की दुनिया में इतना डूब चुकी थी, उसे इस बात का होश तक नहीं था कि वेद उसे मुस्कुराते हुए बस एकटक निहारे जा रहा था, और चेहरे के बदलते हुए हर एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया कि अनिका खुद से बातें करने में कितनी बड़ी एक्सपर्ट थी। वो भी समझने लगा था अनिका जरूर कल रात की कहानी बुनने में लगी है, क्योंकि उसने वेद से अभी तक कल के बारे में एक बार भी कुछ नहीं पूछा था, जिसका वेद को शायद इंतजार था। तो वेद ने उसकी सोच के घुड़ों को लगाम देते हुए उसके हाथ में लगे उस खाली गिलास को लेकर साइड में रख दिया, जिससे अनिका का ध्यान उसकी ओर पहुंचा। तो वेद ने उससे कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। ये बोलते उसने अनिका के गाल पर एक प्यारी सी किस की और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। इधर अनिका उसे इतना नॉर्मल देखकर इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कल रात के बाद ये इतना नॉर्मल नहीं रह सकता। फिर कुछ सोचने के बाद अपने आप से बोली, पता करना ही पड़ेगा कल क्या हुआ था। और इसी कश्मकश में घिरी अनिका एक गहरी सोच में डूब जाती।